आप सभी बेरोजगार भाइयों के गोड़ छू के प्रणाम। गयो सरकार, जय बेरोजगार। आइए आप सबको मैं आज बात करने जा रहा हूं कि इस देश में जो बेरोजगारी की जो हदें बढ़ गई है उस पर मैं बात करूंगा। और हमारा टॉपिक भी है आज बेरोजगार युवा रोजगार मांगता है। और क्यों नहीं हम रोजगार मांगेंगे, क्योंकि हम सभी युवा आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। मैं आपको आज पूरी सरकार का पोल खोलने जा रहा हूं कि आखिर बेरोजगार कितना इस देश में युवा बेरोजगार बैठा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आज तक नौकरी नहीं मिला, जो 10-10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, समझे। और हमारी आप पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि मैं सरकार की कैसे पोल खुलूंगा। और हमारे जैसे अंधभक्ति लोग, हम जैसे अंधभक्ति हैं, हम अंधे हैं, वैसे हम चाहते हैं कि आप सभी अंधभक्त नहीं होइएगा। और आप सबको मैं आज आंख खोल दूंगा और आप याद रखिएगा कि सरकार आपके साथ कितनी बड़ी अन्याय की है, समझे। ताइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस देश में अभी जो कोरोना वायरस चली है उसमें आप देख लीजिएगा कि जीडीपी भी -23 नीचे गिर गई है, -23 जीडीपी नीचे गिर गई। आप समझ सकते हैं कि गवर्नर कैसा बैठा हुआ है, कितना कर्ज भारत सरकार लेकर बैठा हुआ है, फिर भी हम सब युवा को दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर आप बैठ के कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते क्यों नहीं है? आप अपना अधिकार मांगते क्यों नहीं है? अगर युवा अधिकार नहीं मांगेगा तो हमारे और आपके जैसे लोग जो है ना, एक दिन गुलामी करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, करना पड़ेगा। और आइए अभी हम आपको समझाते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे युवा को रोजगार मिल सकता है और बेरोजगार इस देश में कितने हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में एनटीपीसी का वैकेंसी आया था और कितना वैकेंसी आया था सो भी मैं आपको बताता हूं। एनटीपीसी का वैकेंसी 90,000 आया था। आप देख लीजिए, 90,000 एनटीपीसी का वैकेंसी आया। उस वैकेंसी में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ युवा, सिर्फ इसमें युवाओं की मैं बात करता हूं। ऐसे लोग हैं जो इसमें फॉर्म भरे थे। और इसमें डिग्री धारक कौन कौन थे पता है? इसमें डिग्री धारक पीएचडी के लोग थे, एमबीए किए हुए लोग थे, बीबीए किए हुए लोग थे। ऐसे ऐसे लोग इसमें फॉर्म भरे थे। और वो भी पता है ये कौन ग्रेड का नौकरी था? ग्रुप डी का नौकरी था, ग्रेड डी का नौकरी था। आप समझ सकते हैं, ग्रेड डी का नौकरी था। और इस 90,000 फॉर्म में आप भी भरे थे, हम भी भरे थे, लेकिन आज तक साला एग्जाम तक नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं। और इसका भी कहानी बताते हैं, सरकार इससे कैसे वसूली करती है और कैसे कमाती है। सो देखते रहिएगा। अभी 90,000 फॉर्म में 2.5 करोड़ जब युवा फॉर्म भरता है, 2.5 करोड़ युवा फॉर्म भरता है, मान के चलिए कि एक फॉर्म का दाम अगर 500 रुपया होता है तो उस 500 को आप 2.5 करोड़ से गुना कर दीजिए। आप देख लीजिए, इसको आप गुना करके थक जाइएगा, लेकिन आपसे ये गुना नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा मैथ कमजोर है। हमको लोग कहते हैं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है इतने कमाने की, तो लोग आपको हम बता सकते हैं कि सही बात है कि मेरी कैपेसिटी 10,000 कमाने की नहीं है, मेरी कैपेसिटी साला 4 लाख कमाने की। हम क्यों 10 लाख की बात करेंगे? अगर आप 2.5 गुने 500 करके देखिएगा तो इसका कितना आता है पता है? 12.5 अरब पैसा होता है। अरब रुपया होता है, रुपया 12.5 अरब रुपया होता है। अब गुना करके देख लीजिए और देखिएगा आज इसकी वैकेंसी की 2 साल फॉर्म आए हुए हो गया। 2 साल 2 ईयर हो गया भाई मेरे, 2 ईयर हो गया है। और उस 2 ईयर में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तब 12.5 का 2 साल में अगर मान के चलिए भैया, हमारे गाँव में जब बुढ़ाऊ सब हथिन ना, वो 5% पर ब्याज पर पैसा लगा हथिन। ठीक हो बाबा साहब उमर जो हथिन से वो 5% पर पैसा ब्याज पर लगा हथिन। और सरकार अगर 3% पर इतना लगा देती ब्याज पर पैसा ना, तो 2 साल में 9 अरब रुपया वो कमाएगा। 2 साल में 9 अरब कमाएगा। आप समझ सकते हैं ये पैसा गया कहाँ, ये पैसा गया कहाँ। और फिर अभी हम, अरे बिहार में देख लीजिए, अब मैं बिहार की आपको बात करूं, बिहार में अभी तुरंत विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है। बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है और उसमें आप सब भरे हैं फॉर्म। लेकिन इससे पहले वाला क्या आपको याद है कि बिहार दरोगा की इससे पहले भी फॉर्म आई थी और आप भी उसमें फॉर्म डाले थे, क्वेश्चन लीक हुई थी, साला एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया,
लेकिन आज तक उसका बहाली नहीं हुआ। बहाली हुआ क्या? नहीं हुआ बहाली। अब देख सकते हैं जब उसकी बहाली नहीं हुई, रिजल्ट आया और उसकी बहाली नहीं हुई, तो फिर इस बार जब फॉर्म आया है आप क्यों डाले हैं? हम और आप अंधे हैं, अंधे हैं। हम तो साला अंधे हैं ही, लेकिन हमें लगता है कि हमारे से बड़का अंधा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इसको फॉर्म को नहीं डाले। हम सरकार की मांग की है कि पहले तुम इसकी बहाली करा, उसके बाद इस फॉर्म को हम डालेंगे। लेकिन हमारे साथ जो बहुत ऐसा युवा दोस्त है, युवा भाई है, वो कहा कि हम फॉर्म डालेंगे, उसका रिजल्ट इसमें भी आया हुआ है, लेकिन वो कहता है कि हमें कोई गारंटी नहीं कि सरकार बिक के, सरकार पैसा पर केकरो दोसर के नौकरी दे देता तो हमारी नौकरी न होती। लेकिन भाई की गारंटी हो कि एकरो एग्जाम होता हो? क्या गारंटी है कि इसका एग्जाम होगा? आप बता सकते हैं क्या गारंटी है? आपको मैं बता दूं कि बिहार में स्टेट लेवल में टीईटी का जो एग्जाम होता है वो सब विदाउट सिलेबस का एग्जाम होता है। अब जान सकते हैं विदाउट सिलेबस का, उसका अभी तक कोई सिलेबस नहीं है। आपको पता है इस चीज के बारे में? नहीं पता होगा। भारत देश में 2 करोड़ युवा ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से बेरोजगार है, किसी न किसी तरह से बेरोजगार है। कम से कम 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ युवाओं का बात कर, 10 करोड़ युवा, और 2 करोड़ युवाओं इस कोरोना वायरस में जॉब गई, कोरोना वायरस में जॉब गई है 2 करोड़ युवाओं को। आप समझ सकते हैं? और इससे पहले जुलाई में भी 10 लाख से ऊपर लोगों का जॉब गई है। आप समझ सकते हैं? क्या उन लोग का कैपेसिटी नहीं था कमाने का? फिर वो लोग जॉब कैसे कर रहे थे? जो हमको कहते हैं कि आपकी कैपेसिटी इतना नहीं है कमाने की। भाई सही बात है कि हमारी 10,000 कैपेसिटी नहीं है कमाने की, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं। और आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि युवा हमारे जैसा युवा एक सोया हुआ शेर की तरह है। और अगर आपको अपनी ताकत की जिस दिन पहचान हो गई, याद रखिएगा, मैं गारंटी ठोक के देता हूँ इस पर कि आप जिस दिन जग गए उस दिन सरकार आपको रोजगार हर हाल में देगी, चाहे उसको कहीं से भी देना हो। अगर सच्चाई बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। आप चाहे हमको देशद्रोही कहिए, चाहे राजद्रोह कहिए, या इंटरनेशनल घोषित कर दीजिए, लेकिन मैं सच्चाई बोलूंगा और आपके आवाज़ उठाऊंगा आपके लिए। आप ये गारंटी रखिए। और सरकार से हमारी आवाज़ उठाना है, इसलिए कि हम भी टैक्स देते हैं, हम भी पैसा देते हैं। टैक्स, अगर उस टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? और आप समझ लीजिए कि जब सरकार हर कुछ की, उस पर हमने समर्थन किया, 370 हटा, राम मंदिर आना, 3 तलाक गया, जब मैं सब कुछ पर समर्थन दे सकता हूं तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लाए, क्योंकि हमको तो रोजगार चाहिए, हमको किसी हाल में रोजगार चाहिए भैया, रोजगार चाहिए। आपको मैं अभी दिखाता हूं, देखिए एसएससी सीजीएल की मैं बात करता हूं। 2012 से लेकर देखिएगा कैसे जॉब की गिरावट आई थी। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, अब देखते रहिए। मेरे पास पूरा पत्रा पड़ा हुआ है, सरकार के हर कुछ का मेरे पास पत्रा पड़ा हुआ है, आपको मैं हर कुछ दिखाता रहूंगा, अब देखते रहिएगा। मैं आपकी आंख न खोल दूं तो फिर आप बोलिएगा और मुझे मन भर गाली दीजिएगा और मुझे जूता से मारिएगा। अगर आपकी आंख इस बात पर नहीं खोल दूं तो फिर आप देखते रहिए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ गुरु भी बैठे हुए हैं और वो भी देख रहे हैं कि लड़का कैसे युवाओं के लिए आवाज उठा रहा है और चिल्ला रहा है, और गुरु बैठ के यहाँ हंस भी रहे हैं। लेकिन देखिएगा, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। वो हमको बार बार बोलते हैं कि आपको इस चीज से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, चाहे जैसे भी हो मैं उठाऊंगा। और देख लीजिए, आप यहीं से देखिए ना, 2012 में 16,119 पद था एसएससी सीजीएल में। 17 में देख लीजिए 8,134 आया, और 2019 की मैं बात करता हूँ सीधा 8,85,182 हो गया। यानी अब देख लीजिए 16,119 से सीधा 85,182 आता है। कितना? 50% जॉब कम हो गया। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की 50% जॉब कम हो गया। आप कहाँ जा सकते हैं ये बताइए। जब भारत में बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो बंद हो गई, भारत में बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो बंद हो गई। आप जानते हैं क्यों बंद हो गई?
क्योंकि सरकार को पैसा उस कंपनी नहीं दे रही थी, इसके कारण वो बंद हो गई। आप ये मत बुझिएगा कि सरकार को टैक्स नहीं दे रही थी, सरकार उससे इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा मांगती है, इसके कारण बंद हो गई। आप जान रहे हैं, आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आप ही जो है ना चमनचूतिए सबको वोट देते हैं और गद्दी पर बैठाते हैं। आज देश का पीएम कहता है कि तुम खिलौना बेचो, तुम कुत्ता पालो, आत्मनिर्भर बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम आत्मनिर्भर भी बनने के लिए तैयार हैं। 20 लाख करोड़ में, 20 लाख करोड़ पैकेज में हमको कितना लोन मिला ये सरकार बताए। जब अब सरकार कहती है कि बिना गारंटी का लोन मिलेगा, क्या चीज का लोन मिलेगा? बिना गारंटी का लोन मिलेगा। लेकिन हम जब जाते हैं लोन लाने तो सर वहां पर पूछता है कि आपके पास इतना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। मैं आपको बार बार इस चीज को बता रहा हूं, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब कंपनी निजीकरण हो रही है, जब प्राइवेटाइजेशन को सौंपा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं भारत कहां जा रहा है। मैं वो भी आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे 5 आदमी हैं, और इस सरकार के पास मान के चलिए यहां पे 5 आदमी हैं और इस सरकार के पास पूरा 100 रुपया है। कितना रुपया है? पूरा 100 रुपया है, पूरा 100 रुपया है। इस 100 रुपया में सरकार क्या करती है कि बैंक के द्वारा इस जो है ये पूंजीपति है, ये मिडिल क्लास है और ये लोअर क्लास है, और सरकार क्या करती है इस 100 रुपया में 99 रुपया पूंजीपति को दे देती है। ये जो लोग मिडिल क्लास के हैं उसमें 8 आना इसको दे देती है, और 25 पैसा में ये लोअर क्लास चलता है जो डेली कमाता और खाता है। इस कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में इसका क्या हाल हुआ होगा वो आप जान सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आप अंधे हमारे लिए नहीं हैं। जैसे हम अंधे हैं वैसे आप अंधे नहीं हो सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं और हमेशा लेता रहूंगा, क्योंकि कोई भी जब आता है, नेता आता है, मंत्री आता है, क्योंकि वो हर बात झूठ बोलता है, हर बार वादा करता है, लेकिन हम अंधे हो सकते हैं। आप भी हमसे ज्यादा अंधे होइएगा, हम ये भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पर जब 99 रुपया इस पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा, 8 आना में मिडिल क्लास रहेगा और 25 पैसा में लोअर क्लास फैमिली रहेगा, तो सुन ले भाई कि हो भला ही आगे से जो 99 रुपया जो है ना पूंजीपति के पास, ये हो जाएगा कि सबके हड़प के 100 रुपया हम ले लें। जिस दिन, याद रखिए, जिस दिन 100 रुपया ये पूंजीपति ले लिया, जिस दिन पूरा पैसा पूंजीपति के पास चला गया, याद रखिएगा देश क्या हो जाएगा? देश गुलाम बन जाएगा। याद रखिएगा, देश हर हाल में गुलाम बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। उस दिन आपको इस पूंजीपति का गुलामी करना पड़ेगा। हम आपको ठोक के दावा करते हैं कि पूंजीपति को आपको गुलामी करना पड़ेगा, और ये चीज हो रहा है क्योंकि रेलवे निजीकरण हो गया है, एयरपोर्ट बिक गया है, लाल किला बिक गया है। मुझे इस मिट्टी की सौगंध है कि मैं देश बिकने दूंगा, ना मैं देश झुकने दूंगा, लेकिन हम जो कपड़ा पहने हुए हैं वो सब बेच दूंगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझिए क्या क्या हो रहा है इस देश में, मैं आपको बताता हूं। ये बाइक है, क्या है? ये बाइक है। बाइक का ऊपर का जितना प्लास्टिक हम सब रख लिए हैं और इंजन से लेकर चक्का तक बेच दिए, और हम बोलते क्या है कि ये बाइक हम नहीं बेचेंगे। अरे चूतियान हो तुम, क्या हमको समझा रहे हो? तुम तो इसका पूरा पार्ट पुर्जा बेच दिया। जब बाइक चलेगा ही नहीं तो उसका प्लास्टिक रख के तुम करोगे क्या? जब इसका है नहीं तो तुम कहते हो कि इसे देश नहीं बिकने देंगे। जब हम कहते हैं कि ये बाइक नहीं बेचने देंगे, इसमें सामान है क्या कि बाइक नहीं बेचा? अरे बाइक का तो जो था वो सब बिक गया, जो भी सामान था वो तो बिक गया, इसमें बचा क्या? हड्डी बचा हुआ है, हड्डियों नहीं है भाई। कि हड्डी से आप विश्वास कीजिएगा कि इस देश में कुछ है। बैंक लोन देता है, उस पूंजीपति को देता है जो इस देश छोड़ के विदेश भाग जाता है और उसका एक पैसा रिकवर नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इस देश का पैसा जा कहां रहा है। आपको और हमको लोन नहीं देता है बैंक, लेकिन उसको 500 करोड़ के बाद भी अगर वो लोन
मांगेगा तो उसको 200,000 करोड़ दे देगा, लेकिन हमको आपको नहीं देगा और वो पैसा लेके विदेश भाग जाएगा। लेकिन सरकार उस पर आवाज उठाती है कब? जब इलेक्शन आएगा तब उठाएगी और कहेगी हम उसको वापस लाएंगे, लेकिन आज तक वो वापस आता नहीं है। ब्लैक मनी आएगा, आज तक वो आता नहीं। बार बार यही वादा हमारे साथ होता है और यही होता है। आपको हम बता दें कि देश का मीडिया चैनल भर हुआ है, और क्यों भर हुआ है उसके लिए भी हम अभी आपको बताते हैं। क्योंकि इतने दिनों से बेरोजगारी की आप किस चैनल पर आवाज उठाते हुए देखें, हमको जरा सा बताइए। कोई चैनल ऐसा है? क्योंकि देश में ट्विटर पर वर्ल्ड वाइड पहला नंबर पर 4 घंटा 26 मिनट ट्वीट हुआ और ट्रेंड कर रहा था। लेकिन एक भी मीडिया अगर आपको दिखाया है तो आप बताएं इस चीज को। 4 घंटा 26 मिनट ट्रेंड किया और आपको लग रहा है ना कि हम पागल हैं, तो रियलिटी आपको हम बता दें कि हम पागल हैं। क्योंकि हम जैसे युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, लेकिन हम चाहते हैं, हम 10,000 नहीं कमाना चाहते हैं। हमारी जो टैलेंट है आप हमको या तो उस पर नौकरी दीजिए, अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है तो आप हमको बैंक से लोन दिलवाइए। अब चलिए मैं आपको बता दूं, लोन तक मैं बैंक में जाता हूं, लोन आपको 1 रुपया नहीं देगा। आपको कहेगा कि ट्रांजैक्शन दिखाओ बैंक में। अरे भाई ट्रांजैक्शन कहाँ से दिखाएंगे, जब कमाते हैं ही नहीं तो ट्रांजैक्शन कहाँ से आएगा? भैया अगर समझ में अभियो ना भाई छो, हमारा तो नौकरी मिल गलो, राम मंदिर में घंटा बजबै लो, बाहर बैठ के भीख मांगे लो और जाके पकौड़ा के ठेला लगबो, हमारा तो नौकरी मिलल। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आया है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब आप राष्ट्र नाम पर वोट मांगे, हमने राष्ट्र नाम पर वोट दिया, जब हम कुछ का विरोध नहीं किए, फिर आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मन की बात करते हैं, लेकिन आप कितने बार आए हैं जो कि हम युवाओं की रोजगार की बात किए हैं? आप ये बताएं। अब बार बार आए हैं, हर बार मन की बात किए हैं, अब वही बात कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। भैया आत्मनिर्भर तो हम बने हुए हैं, तोरा से न खाना मांगे जाए लो, न तोरा से पानी मांगे जाए लो, कुछ तो मांगे तक न जाए लो, तो यो कहे कि आत्मनिर्भर बनो। भैया आप कितना आत्मनिर्भर बनू से बोला, अंत में ये न कह दिया कि आत्मनिर्भर कर आत्म में मर जाए। क्या आत्म में मर जाए, बाकी बात न हम रहम न हमारी जिंदगी रही, कहानी घप हो जाता, सब कुछ रह जाता ही। ये चलते मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अंधभक्ति में नहीं जिए। अगर अंधभक्ति में हैं तो आज भी आप युवा हैं, सोए हुए हैं, आपको जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस सरकार के पास जाना चाहिए। अब कौन सरकार के पास जाना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम तो अंधे हैं, लेकिन हमारे जैसे आप अंधे नहीं हो सकते हैं, आप अंधभक्त नहीं हो सकते हैं, हम अंधभक्त हैं। मैं ये चीज हर बार बोलूंगा, क्योंकि हम इसलिए अंधभक्त हैं क्योंकि हम सरकार की रोजगार की बात को मुद्दा उठाते हैं, और आप इसलिए अंधभक्त नहीं हैं कि आप सरकार के रोजगार की बात नहीं करते हैं। अगर सच्चाई बोलना बगावत है तो हम रियलिटी कहते हैं हम बागी हैं। चाहे जिसको जो करना हो करो मेरे लिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न तो हम देशद्रोही हैं, न हम राष्ट्रद्रोही हैं, न एंटी नेशनल है, चाहे कोई भी नेशनल, उससे हमको नहीं फर्क। क्योंकि मैंने भी पीएम केयर फंड में 100 रुपया डोनेट किया था भाई। आज तक पता है पीएम कि उसका कहां गया पैसा का, कहां अभी तक दे रहा है? आपको अभी तक कोई भी पैसा का ब्यौरा दिया है पीएम केयर फंड में? लूटने का कोरोना वायरस आया और लूटने का खजाना बना, और अब जहां तहां देख लीजिए लूट खसौटा का चल रहा है आराम से। बिहार में बाढ़ आया, लूट का चल रहा है। साला बांध तो ऐसा हम बना देंगे जो कभी टूटने का नाम नहीं लेगा। लेकिन सरकार की कर पता हो, जब चच्चा के विधायक चच्चा के बेटी जब न कमते ना तो पैसा कहाँ से आता है? तू ये बांध में से खींच के लाती, उहे तोरे नाम पर आता इंदिरा आवास, उहे तोरा से ले थू। अगर आज नहीं समझ में आ रहा है, बिहार में अभी इलेक्शन है, जो भी नेता आता है वोट मांगने, आपके यहाँ बाढ़ जरूर आया था, इस चीज़ को मैं गारंटी देता हूँ। आपका जूता चप्पल सब सड़ा हुआ है, मैं भी इस बात का गारंटी लेता हूँ। आप उस चप्पल जूते में कीड़ा लगा हुआ है, मैं भी इस बात का गारंटी लेता हूँ। और मैं ठोक कर बोलता हूँ, अगर उस नेता को आप 4 जूता नहीं मारे तो आपके जैसा युवा है वो सोया ही रहेगा, और गारंटी लेता हूँ कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैं ठोक कर इस बोर्ड पर कहता हूँ,
बार बार कहता हूं कि मुझे भी इस मिट्टी की सौगंध है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, क्योंकि मैं इस देश के अभिमान के लिए खिलाफ नहीं जा सकता हूं। लेकिन आपको बार बार कहता हूं कि मेरी जो हक की लड़ाई है मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है मैं वो मांगूंगा। अगर उसके लिए अगर मैं देशद्रोही हूं तो हूं, इसके लिए जिसको जो करना है कर ले, हमको उससे कोई फर्क नहीं। इसलिए मैं चलता हूँ, आप लोग से विदा लेता हूँ। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग को मैंने बताया है, आपने अच्छी तरह से देख लिया। और पैसा कहाँ क्या हो रहा है उसका कोई, आज GDP -23% चला गया। तो चलिए आप लोग से विदा लेते हुए चलते हैं। धन्यवाद।